हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे दोस्तों। इस राज्य में अब ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकार देगी एक्स्ट्रा फायदा। पशुओं में फैलने लगी 2 गंभीर बीमारियां, सरकारी अलर्ट जारी। लोगों के पास होगा अब अपना खुद का घर, सरकार करेगी इतने रुपए की मदद। विदेश जाकर बसे लोगों के बच्चे नहीं ले पाएंगे भारतीय सिटीजनशिप यानी नागरिकता। सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर देखेंगे। वहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए भी अब सरकार पैसे कमाने का मौका दे रही है। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी को लेकर भी सरकार का एक नया प्लान जानेंगे। और आ रहा है एक बड़ा चक्रवात तूफान बंगाल की खाड़ी से, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। और भी जानेंगे दोस्तों सरकार के कुछ बड़े फैसले, नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी समेत चलिए आज की 15 महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट से देखिए। आज के दिन को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी भारतीय पुलिस स्मृति दिवस। और इस मौके पर देश के सभी पुलिस जवानों को सैल्यूट। और आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सोमवार को शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ शहर का ट्रैफिक भी बदला रहेगा इस मौके पर राजधानी में। और वहीं कल आपको आगे बढ़ते अपन आज की खबरों में देखिए। पहली अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री आज 21 अक्टूबर को असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल लॉन्च करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया 21 अक्टूबर को आज ये नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस पोर्टल की पहल का मकसद ये है, जो हमारे देश के असंगठित श्रमिक हैं, उन्हें अलग अलग तरह की सामाजिक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का फायदा एक ही जगह पर, एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन मिल सके। वहीं कल 22 अक्टूबर को भी सरकार का एक प्लान है। ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए 22 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्रालय करेगा राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन भी। ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन के स्तर को सरल बनाना और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा। और चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे, यहाँ 6100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में काशी में कई बड़े बदलाव हुए हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश काशी को सौगात दी, बल्कि पीएम ने यहां से देश के 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए हैं। इनमें 3 तो नए एयरपोर्ट हैं और बाकी 4 एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है, तो लोगों को अब हवाई सेवाएं भी और बेहतर मिल पाएगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रीवा एयरपोर्ट का भी डिजिटली तरीके से लोकार्पण किया। बनारस से वर्चुअली जुड़े रीवा में मंच से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले कि 999 रुपए में कराएंगे हवाई सफर, यानी लोगों को सस्ती हवाई यात्रा का मौका देगी अब एमपी सरकार। और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि देश भर में छेड़ रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का अभियान। पीएम ने एआई पर भी बातचीत करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल से परिवर्तनकारी बदलाव संभव है। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए। एक बड़ी दुख भरी खबर, राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने एक सवारी टेम्पो को टक्कर मारी। इसमें 8 बच्चों समेत 12 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के धौलपुर में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार और बदकिस्मती देखिए 12 लोगों की एक साथ जान चली गई। पीएम मोदी ने भी धौलपुर की इस घटना पर दुख व्यक्त जताते हुए अनुग्रह राशि की घोषणा की। संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों की सहायता के लिए 50,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं दिल्ली में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक जूता फैक्ट्री में आग लगी। तकरीबन 28 से 30 दमकल की गाड़ियां तैनात की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। मतलब इतनी भयंकर आग लगी। वो तो गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% तक बढ़ा है। बीते महीनों का आंकड़ा देखें तो अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25,28,000 गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची हैं। और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। दिनों दिन भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 14% तक बढ़ोतरी हुई है। देखिए हर मिनट के हिसाब से भी आंकड़ा देखें तो दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका बज रहा। एवरी मिनट 10 गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही है भारत से। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि अब तो मोबाइल फोन भी भारत में बनने लगे हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है वाकई में। चलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ी अगली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। खराब फसल को ट्रैक करेगा अब रोबोट। रोबोडॉग रॉकी नाम से वैज्ञानिकों ने एक नया रोबोट विकसित किया जो कि आग लगने पर अलर्ट मैसेज भेजेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कई सारे टॉप 10 इनोवेशन देखने को मिले। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे रोबोट की, ये किसानों की खेती को और ज्यादा आसान और उत्पादक बनाएगा। और भी अलग अलग तरह के इनोवेशन की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अस्पताल में इलाज कराने को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया है। अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। इन नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा कराए बगैर ही आप हॉस्पिटल में इलाज करा पाएंगे। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में सरकार ने बदलाव किया है और उसके बाद अब आपको ये नई सुविधा मिलेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये नॉन नेटवर्क या नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जिन अस्पतालों का बीमा कंपनी के साथ टाइप अप होता है, साझेदारी होती है। और जो गैर नेटवर्क या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं उनका बीमा कंपनियों के साथ सीधा कोई संबंध अनुबंध लिंक नहीं होता है। तो अब ऐसे हॉस्पिटल में भी लोग बाग बिना एडवांस पेमेंट जमा कराए इलाज करा पाएंगे। इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में सरकार ने यह बदलाव किया।